आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाइयों और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, आप सभी का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हमारे बीच में स्वामी श्री कमलेशानंद जी सत्संग में नए नए सिद्धांत, नई नई बातें जो कि सनातन सत्य पर आधारित है, कुदरत रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है, बता रहे हैं। और वो बड़ी सटीक है, वो समयानुकूल है, वो व्यक्ति में हृदय परिवर्तन करने वाली, व्यक्ति को बदलने वाली है, इस जगत को बदलने वाली है और परलोक को भी बदलने वाली है। तो आप इसको हृदय ग्राह्य करें, आत्मसात करें, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। और आप सभी की तरफ से स्वामी जी आपको बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से नमन, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, एक शब्द आता है तिन्नाणम तार्याणम, यानी कि तरो और औरों को तारो, वह व्यक्ति परार्थी और परमार्थी होता है। आप एक परमार्थी व्यक्ति हो, आपने खूब गहराइयों में जाकर 17 साल से 62 साल की जो सफ़र है, बहुत बड़ा विज्ञान का अनुभव किया है। आप स्वार्थी नहीं हैं, आप निस्वार्थी या परार्थी और परमार्थी हो, बांटना चाहते हैं लोगों को। तो आपने जब काफ़ी गहराई में इतना हज़ारों एपिसोड्स के माध्यम से और हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के बीच में सत्संग करके देश विदेश के अंदर यह अनुभव गहरा कर लिया, और आपके भीतर जो है ये एक बहुत बड़ा विज्ञान पैदा हो गया कि नाउ इट कैन बी प्रेजेंटेड थ्रू आउट द ग्लोब एट एनी स्टेज। तो आपने ये निश्चय किया कि मुझे 1000 साइंटिस्ट बनाते हैं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनाने हैं आपकी तरह। तो कृपया ये थोड़ा आप बताइए, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, क्या प्रारूप होगा, और मेरे जैसा कोई व्यक्ति अगर मान लो स्पिरिचुअल जो है वो साइंटिस्ट बनना चाहे तो किस तरीके से बनेंगे, क्या मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, किस रूप में लेना पड़ेगा। कृपया इसको थोड़ा विस्तार से बतावें, ताकि कोई भी अगर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना चाहता है, जो इस लेवल पर पहुंच चुका है महात्मा, तो वो किस तरीके से इसको हासिल करे। कृपया थोड़ा खोल करके बताइए। धन्यवाद प्रश्न के लिए। वैसे तो आध्यात्म विज्ञान के अंदर आध्यात्म विज्ञानी बनने के लिए कोई नीति नियम या लॉज नहीं है, मगर व्यवहार दृष्टि से थोड़ी बातें हमको समझनी पड़ेगी। ये विज्ञान जो है वो कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित होने के नाते ये विज्ञान का कोई मालिक तो है ही नहीं, और मालिकी भाव से कोई नीति नियम तो लागू नहीं होगा, क्योंकि ये कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत का ही रहेगा। हम तो इसको रियलाइज़ करते हैं, आत्मा तो हम खुद है ही, और ये कुदरती रचना को हम रियलाइज़ करते हैं कुदरती कानून और 6 तत्वों के माध्यम से। और इसलिए यहाँ ओनरशिप और डूअरशिप पे तो बात ही नहीं है। ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई संप्रदाय नहीं है, ये कोई व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं है, ये कोई व्यक्ति ने बनाया है वो सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई एक व्यक्ति चला रही है वो भी सब्जेक्ट नहीं है। ये तो था, है और रहेगा। और समय समय पे ऐसे महान पुरुषों ने ये विज्ञान को जान के लोगों के सामने अनुभव करके पेश किया, और उस समय भी कई सारे लोगों ने इस विज्ञान को फॉलो करके अनुभव किया, मोक्ष में गए। और बाकी लोग जो विज्ञान फॉलो करके मोक्ष में नहीं गए, वो भी अपनी दृष्टि को तो परिपक्व कर ही सकेंगे, और अपना सामाजिक कहो या धार्मिक जीवन कहो, उसको भी आप दृष्टि से अच्छा बना सकते हो। तो यहाँ कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, मगर कंडीशन व्यवहार से ये है कि विज्ञान जो है
सभी व्यक्तियों को कम से कम 25-50 सत्संग जो आध्यात्म विज्ञान के जो यूट्यूब में आते हैं, वो कम से कम 25-50 तो परोक्ष रूप से यानी यूट्यूब के माध्यम से सुनना पड़ेगा, ताकि आपके अंदर बेस बन जाएगा कि विज्ञान क्या है। वो जितना कॉर्नर से आपको समझ में आएगा अच्छी बात है, तो पहले बेस बन जाएगा। पैरेलल क्या करना है, जो जूम के ऊपर जो हमारा सत्संग आता है उसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो जब आपको सुनते सुनते समझते समझते कोई क्वेरी आ जाती है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, जिसका आप उसको उसकर आपको ऑन द स्पॉट 1-to-1 बेस ऊपर मिलेगा। तीसरी बात है, हमारा प्रत्यक्ष रूप से फिजिकल फॉर्म में भी सत्संग अलग अलग जगह पे हो रहा है। हालांकि अभी परिस्थितियों के आधार से इतना ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से सत्संग नहीं हो रहा है, मगर YouTube के माध्यम से, अरिहंत या तो और सब चैनलों के माध्यम से जो कुछ भी यहाँ एपिसोड के रूप में आता है वो भी आप सुन सकते हैं। आध्यात्म विज्ञान की भाग 1 और भाग 2 किताबें बनी हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आध्यात्म विज्ञान के जो आप्त सूत्र यानी सौनिर सूत्र जो आए हैं वो भी आप पढ़ सकते समझ सकते हैं। और बाद में थोड़ा परिपक्व होने के बाद आफ्टर 6 मंथ अगर आप आध्यात्म विज्ञान के साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो यू आर एलिजिबल। आप इसका इंटरव्यू देके साइंटिस्ट बन सकते हैं, यानी साइंटिस्ट बनने की प्रक्रिया में जुड़ सकते हैं। ये 3 महीने का कोर्स होता है। हर वीक 2 घंटे का एक सत्संग रहेगा, जिसमें हम आपको ये विज्ञान क्या है वो गहराई से समझाते बताते हैं। फिर लोगों को ये विज्ञान किस प्रकार से उनको बताया जाएगा, इसका बोध कला और ज्ञान कला भी सिखाते हैं। कई सारे प्रश्न समाज में ऐसे होंगे 90% जिसकी आध्यात्म विज्ञान के साथ कोई कंसर्न ही नहीं है, और ऐसे व्यक्तियों में, ऐसी बातों में, ऐसे प्रश्नों में हमको किस प्रकार से बहस नहीं करना है और इसको बाईपास करके विज्ञान को पेश करना है, ये भी कलाएं हम बताते हैं। इसके अलावा कई सारे धर्म के चुस्त लोग अपने भगवान को, अपने गुरु को, अपनी रिचुअल्स को, अपने मंदिर को या मंत्र को पेश करेंगे आपके सामने, फॉर्मली पेश करेंगे, क्योंकि उनके पास 10, 20, 30, 40, 50, 60 साल का वो धर्म का अनुभव है, जानकारी है, तो वो फॉर्मली बताएंगे ही। मगर आपको ऐसी बातों में बहस न करके, इसको बाईपास करके, अच्छी भाषा में बाईपास करके विज्ञान को प्रेजेंट करना है। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? इसीलिए बता रहा हूँ, जब वो स्वयं कुदरती कानून और कुदरती रचना समझेगा, उनको खुद को मालूम हो जाएगा कि ये धर्म और धर्म आधारित जो रिचुअल्स है, व्यक्ति और गुरु के आधारित रिचुअल्स है, मंदिर और मंदिर आधारित रिचुअल्स है, वो क्या है, वो सब समझ जाएगा। आपको उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। मगर विज्ञान समझने से पहले अगर इसके ऊपर आप बहस करोगे तो हो सकता है इसका अहंकार भी टूट जाता है और ये बातें आगे सुनने के लिए वो तैयार भी नहीं होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि जो 40, 50, 60 साल से मैं जान रहा हूँ, क्या वो गलत हो सकता है? मेरे भगवान, मेरे गुरु, ये परंपराएं, ये मंदिर, मंत्र गलत हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसा उनके ऊपर दृढ़ विश्वास होता है, क्योंकि 40, 50, 60 साल से वो फॉलो कर रहा है। और इसीलिए ऐसे बातों को हम कितनी आसानी से बाईपास कर सकें, इसकी मैं कला भी सिखाता हूँ। और ये कला ये है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति जैन भाई मेरे पास आता है जिसकी उम्र 50 साल 17 साल की है, वो कहेगा स्वामी जी आप आध्यात्म मार्ग की बात करते हैं, मगर क्या आप रात्रि भोजन करते हैं, या आप कंदमूल खाते हैं, या 5 महाव्रत का पालन करते हैं, या सामायिक प्रतिक्रमण करते हैं, या पूजा पाठ करते हैं? ऐसी बातें वो करेंगे क्योंकि वो चुस्त वो फॉलो कर रहा है और उसमें मानता भी है। तो आपको ऐसी बातों को इस प्रकार से डाइवर्ट करना है कि आपने जो धार्मिक बातें बताई जैन धर्म के मुताबिक, उसमें कोई कमी है वो तो हमारा प्रश्न है ही नहीं। हम धर्म की कमी को निकालने के लिए बैठे ही नहीं हैं। और हर धर्म की अलग अलग प्रकार की मान्यता है।
भगवान के रूप में, गुरु के रूप में, मंदिर के रूप में, मंत्र के रूप में, शास्त्र के रूप में, रिचुअल्स के रूप में, फंक्शन के रूप में, संस्था के रूप में मान्यता है। इसीलिए इस बातों को हम गलत सही कहेंगे, ये तो बात ही नहीं रहेगी हमारी, क्योंकि हर धर्म की अलग अलग है। और इसीलिए तुम भी गलत हो, वो सब्जेक्ट ही नहीं है। मगर हमारा सब्जेक्ट ये है, कैसे भी करके ये सनातन सत्य को, जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, जो कुदरत के ऊपर आधारित है और जो कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, वो आप कैसे समझो, यही हमारा प्रयास होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको धर्म को छोड़ना है, गुरु को छोड़ना है, भगवान को छोड़ना है, रिचुअल को छोड़ना है, यहाँ बदलना है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं रहेगा। कन्वर्जन वो स्पिरिचुअल साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। दृष्टि परिवर्तन वो स्पिरिचुअल साइंस का सब्जेक्ट है। इसमें मन, वचन, काया और उसकी क्रिया या उसकी मान्यता बीच में कभी नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं उसको अच्छी तरह कैसे बाईपास कर सकते हो बिना वाद विवाद, और मूल बात को कैसे बताया जाएगा, यही मैं लोगों को समझाता हूँ। और जैसे जैसे वो साइंटिस्ट का एप्लीकेशन उसके पास होगी, 3 महीने का वो कोर्स रहेगा, सेमिनार रहेगा, वो भी घर पे बैठे रहता है जूम के ऊपर। इसके बाद मेरी कंडीशन रहेगी कि आप जब भी विज्ञान किसी को बताने की कोशिश करो, प्रत्यक्ष रूप से, फ़ोन से, जूम के माध्यम से बताने की जब प्रयास करोगे, तो एक कंडीशन खास ध्यान रखने का कि ये आध्यात्म विज्ञान पेश करते समय हमारे दिमाग में लक्ष्मी और विषय दोनों की भूख और भीख नहीं रहनी चाहिए। ये मिनिमम कंडीशन है। हम विज्ञान को अनुभव के तौर पे बांटना चाहते हैं, बेचना नहीं चाहते हैं। हम इसको एनकेस करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। हम इसको शेयर कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें खास ध्यान में रखने का। दूसरी बात, कई लोग समझेंगे कि ये अगर हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन गए, क्या हमको घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, परिवार से अलग रहना पड़ेगा, या तो संयमित जीवन जीना पड़ेगा, सरल जीवन जीना पड़ेगा, हमको यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ेगा, सादगी का यूनिफॉर्म बनाना पड़ेगा, और सोशल लाइफ में कुछ ये विज्ञान को साइंटिस्ट बनने के बाद शेयर करते समय कोई बाधा तो नहीं आएगी ना। तो मैं आपको वचन देता हूँ कि ये आध्यात्म विज्ञान के अंदर जो और धार्मिक बातें हैं, ये मायने नहीं रखती है। आपका सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, हस्बैंड और वाइफ का लाइफ एज इट इज़ रहेगा। आपका नौकरी और बिजनेस या आपका प्रोफेशन का जो लाइफ है, आपका जीवन वही का वही रहेगा। आपका फाइनेंशियल जो पैसा कमाना, पैसा बचाना, पैसे का व्यवहार करना, वो भी वही का वही रहेगा। इवन जो आपका धर्म, गुरु और भगवान और रिचुअल्स, वो भी वही की वही रहेगी। उसमें कोई चेंज लाने की बात आध्यात्म विज्ञान न करता है और न कभी करेगा। तो आध्यात्म विज्ञान इसीलिए मैं कहता हूँ पूरे विश्व के लिए है। और कोई भी व्यक्ति या आध्यात्म विज्ञान को गहराइयों से समझना चाहते हैं और इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से मैंने बात बताई उसी प्रकार से वो फॉलो करके, अगर आपको साइंटिस्ट नहीं भी बनना है तो भी आप विज्ञान यूट्यूब के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, जूम के माध्यम से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उपयोग करके अनुभव कर सकते हैं। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें, खुद का कल्याण करें और औरों का कल्याण करने के निमित्त बन सकते हैं तो करें, नहीं तो कम से कम हम प्रार्थना तो भावना भी तो कर सकते हैं। तो आइए हम वसुदैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है कि मेरा भी भला हो और विश्व का भी भला हो, यही हमारी भावना को हम चरितार्थ करें। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो इतना सुंदर मिशन और लगभग जो है आपका 50 वर्ष का जो अनुभव, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए और उसको जो है हितकारी बनाने के लिए आपने जो सिस्टम,
जो बनाया 1000 स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनाते हैं, उसकी पूरी अर्हता बताई कि उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसको पूरी बातों का अनुभव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और ख़ास तौर से आपने बताया कि उसको विषय और लक्ष्मी से दूर रहना चाहिए। बात सही है, क्योंकि लक्ष्मी और दूर रहने से तो मिशन जो है वो सेल के फॉर्म में आ जाएगा। हमको सेल नहीं करना है, हमको बांटना है, क्योंकि आपका जो है बहुत ही शुद्ध चिंतन, शुद्ध विचारधारा और शुद्ध चिंतन है। तो सारी बातों को आपने बताया और विस्तार से बताया। तो श्रोतागण, दर्शकगण, आप इन सब चीज़ों का पालन करें, सोचें, समझें, देखें और अपना अनुभव प्राप्त करके, और आप जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बने, हम आपके प्रति मंगल भावना करते हैं और शुभ भावना करते हैं। स्वामी जी, आपको बहुत बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपका मिशन बहुत ही सुंदर है और आपका मिशन अनुकरणीय है, वंदनीय है और स्तुत्य है। इस मिशन को अगर हमारी सरकार जो है इसको भी तवज्जो दे, क्योंकि यह किसी सेक्युलर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ये किसी भी धर्म से नहीं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जी भी मर्यादा है कि वह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है। तो आप इस दृष्टि विज्ञान को, आप सनातन सत्य को और कुदरत के कानून को, कभी आपका जो है वो ऐसा समय लगे कि आप पॉलिटिकल लोगों के बीच में रखें, विधानसभा में रखें, आप लोकसभा में रखें, क्योंकि वहाँ पर तो सेक्युलर की बात है और आप सेक्युलर बात करते हैं। तो मेरा ये विश्वास है कि उन लोगों तक ही जाए, क्योंकि हमारी कार्यपालिका और हमारी न्यायपालिका और हमारा जो एग्जीक्यूशन करने वाले हैं, सभी लोगों तक ये जाना चाहिए। तो ये हमारे मैनेजमेंट सिस्टम में भी आए। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अध्यात्म विज्ञान हमारे जियो है, एनजीओज हैं, और हमारे जितने जितने सिस्टम, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ वगैरह चल रहे हैं, तो आप कोई एक इस तरीके का कैप्सूल बताइए और उसको डेवलप कीजिए आपके दिमाग के अंदर कि वो उन लोगों तक जाए, क्योंकि हमें इसको फैलाना पड़ेगा, हमें वहाँ भेजना पड़ेगा। तो शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर किस तरीके से ये जा सकता है, तो थोड़ा सा इसमें भी कोई दिमाग के अंदर आपकी कोई प्लानिंग हो, कोई विचारधारा हो, तो कृपया थोड़ा सा खुलासा कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। मेरी भावना तो है, बहुत बड़ी भावना है, विश्व के लिए, भारतवर्ष के लिए भी और विश्व के लोगों के लिए भी। मेरी भावना यह है कि यह अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से ही मैं पूरे विश्व को एक नया मार्ग, नई राह, नई सोच देना चाहता हूँ। जो राह, जो मार्ग, जो सोच है वो सबके लिए उत्तम नहीं सर्वोत्तम है। इसके अंदर ये नहीं है कि केवल मोक्ष की बातें हैं, इसमें इंसान की लाइफ की जो क्वालिटी होती वो भी इसके अंदर बात है। तो मेरा जो आध्यात्म विज्ञान मेरा मूल सब्जेक्ट तो है ही, उसके अलावा मैं पूरे भारतवर्ष को और विश्व को जीवन जीने की एक भेंट देना चाहता हूँ। ये भेंट 4 बातों के ऊपर आधारित होगी। ये 4 बातें हमारे मानव जीवन के साथ जुड़ी हुई है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं 4 बातों को सिंपल और सरल भाषा में पेश करता हूँ। पहली बात है योगा। योगा फॉर फिजिकल फिटनेस। हर व्यक्ति को फिट रहना ये उनके जीवन की आवश्यकता है। ये कोई धर्म संप्रदाय, भगवान, गुरु या देश की बात नहीं है। फॉर फिजिकल फिटनेस यू रिक्वायर नॉलेज ऑफ योगा। तो योगा के अंदर फिजिकल फिटनेस आएगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आएगी, और ये सब कुछ आप घर पे बैठे कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और कंटिन्यूस कर सकते हैं। उनके लिए कोई पैसा या इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और आप आज तो मीडिया इतना, टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से आप ऐसा इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको फॉलो भी कर सकते हैं।
कोई एक्सपेंस की या कोई इंस्ट्रूमेंट की विशेष प्रकार की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हर इंसान के अंदर योगा का इम्पोर्टेंट होना चाहिए, उसको पार्ट ऑफ लाइफ बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं करूँ न करूँ, मेरी मर्जी है तो करूँ, ऐसा नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे श्वास लेना है, खाना है, पैसा कमाना है, सोना है, ऐसे योगा भी करना ही है फॉर फिजिकल फिटनेस, टू मेंटेन योर हेल्थ। सेकंड थिंग इज मेडिटेशन। आज पूरे विश्व के अंदर और भारतवर्ष के अंदर भी हर व्यक्तियों को मानसिक शांति चाहिए, क्योंकि तनाव है, पढ़ने का तनाव, नौकरी का तनाव, बिजनेस का तनाव, प्रोफेशन का तनाव, समाज का तनाव, सोसाइटियों का तनाव, राष्ट्र का तनाव, इनकम टैक्स, जीएसटी का तनाव, पूरे वर्ल्ड का तनाव, ऐसे जो अभी माहौल कोरोना का चल रहा है उसका भी तो प्रेशर रहता है, सामाजिक प्रेशर, परिवार का, फैमिली प्रेशर, ये भी तो रहेगा। यानी इतने तनाव के साथ लोग जी रहे हैं। मैं पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ, मैं कोई एक व्यक्ति की, एक देश की, एक समाज की, एक धर्म की बात नहीं करता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, पीपल ऑफ होल वर्ल्ड। वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। और मैंने अपने 5-10 साल के पहले सत्संग में मैंने कहा भी है कि विश्व के अंदर मानसिक तनाव की संख्या, लोगों के अंदर मानसिक स्तर भी बढ़ रहा है तनाव का, और संख्या भी बढ़ रही है। और इन फ्यूचर मेडिटेशन के माध्यम से ही लोग सच्ची मानसिकता की चुंगल में से वो निकल सकेंगे। तो मेडिटेशन को मैं क्या कहता हूँ? मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कोई भगवान का ध्यान करो, कोई गुरु का ध्यान करो, कोई ज्योत का ध्यान करो, कोई टेम्पल का ध्यान करो, कोई रिचुअल्स का ध्यान करो, ये नहीं है। मेरा मेडिटेशन है सिर्फ कुदरत को देखते जाओ, अपना मन में चमकाया, अपनी सोशल लाइफ, अपनी भौतिक लाइफ, अपनी भौतिक दुनिया, सबको भूल जाओ और कुदरत को देखते रहो। सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, जितना भी देखें, ये पहाड़, समंदर, नदियाँ, जंगलें, देखते रहो। और देखते देखते अपने आप के जीवन को जितना भी अरित रखोगे, ये मेडिटेशन है। तीसरी बात जो है वो ह्यूमैनिटी, मानवता। हम इस दुनिया में पैदा होते हैं और यहाँ तक आए हैं, हजारों लाखों लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट सहयोग है। हम स्कूल गए, हॉस्पिटल गए, पढ़े लिखे, रोड पे घूमे, दुनिया में घूमे, खाना पीना खाया, सब कुछ हमने, इंस्ट्रूमेंट का भी अनुभव किया। कहीं लोगों का इसमें सहयोग है, तभी हम यहाँ तक पहुँचे, स्कूल, कॉलेज, सबका। तो हमारी भी फर्ज है, हम एक इंसान के नाते हमारे पास जो कुछ भी है, पैसे के माध्यम से कहो, ज्ञान के माध्यम से कहो, विद्या के माध्यम से कहो, आर्ट के माध्यम से कहो, लोगों को देने की कोशिश करो। और यही कोशिश को कहता हूँ मैं मानव धर्म, टू हेल्प द अदर पीपल, ट्राई टू फील। अन्य व्यक्तियों की सुख दुख का भी आप अनुभव करके उसको हेल्प करने की कोशिश करो। कम से कम उनके लिए अच्छी प्रार्थना तो कर सकते हैं, वो भी करोगे, वो मानव धर्म है। और लास्ट के अंदर है आत्मधर्म, जो मैंने अभी तक आध्यात्म विज्ञान के रूप में बताया है। बस वही आध्यात्म विज्ञान ही आत्मधर्म में आ जाता है। तो समय की मर्यादा के अधीन यही चारों बातों को आप ध्यान में रखें। आपका खुद का जीवन धर्ममय, मंगलमय, उत्तम इंसान और उत्तम महामानव बन के आप आगे बढ़ सकते हो। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विश्व के लिए और मानव मात्र के लिए ये किस तरीके से कारगर हो, 4 सूत्र दिए। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, किसका? प्रकृति को निहारने का। तीसरा ह्यूमैनिटी क्या कहती है? 1 वर्ल्ड, 1 स्काई और 1 गॉड एंड 1 रिलीजन। व्हाट इज दैट रिलीजन? दैट इज ह्यूमैनिटी, उसकी आप बात कहते हैं। और अध्यात्म विज्ञान जो कि सबका है, जो कि सनातन सत्य, कुदरत
कुदरती रचना कुदरत के कानून पर आधारित है। चारों बहुत अच्छे सूत्र दिए हैं और ये सूत्र स्वयं यूनिवर्सल है। इनका अगर कोई भी जीओ, एनजीओ, व्यक्ति, देश विदेश, हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हमारा जो लॉ सिस्टम सभी पालन करें, पंचायतें वगैरह, तो निश्चित रूप से सेक्युलर रहते हुए ये सर्वमान्य हो सकता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं